नमस्कार दोस्तों, सुपर टैट की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के 10 प्रश्नों को लेकर के आए हैं। हमने कहा था कि प्रतिदिन जो है सामान्य अध्ययन के 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे और धीरे धीरे जब तक एग्जाम होंगे तब तक हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे और 10-10 करके रोज हम इनको याद कर लेंगे तो एग्जाम में हमको काफ़ी आसानी मिलेगी। एक साथ हमको याद नहीं करना पड़ेगा और एक साथ याद भी नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे हम इनको याद करेंगे। तो देखिए, जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, वो ले रहे हैं आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक। चूंकि आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक शीर्षक जो है वो आपके सुपर टैट के सिलेबस में प्रमुखता से दिया गया है, इसलिए इसी को सबसे पहले ले रहे हैं। तो चलिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आधुनिक भारत के समाज सुधारकों में प्रथम नाम किसका लिया जाता है? तो देखिए, आधुनिक भारत के जितने भी समाज सुधारक हुए उनमें अगर आपसे पूछा जाए कि पहला नाम किसका लिया जाता है, तो पहला नाम जो है वो राजा राम मोहन राय का ही आएगा। आप लोगों ने राजा राम मोहन राय के संबंध में सुन रखा होगा। तो आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय का ही नाम जो है वो प्रमुखता से लिया जाता है। पहला नाम जो है वो राजा राम मोहन राय का ही लिया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि आधुनिक भारत के समाज सुधारकों में प्रथम नाम किसका लिया जाता है, तो राजा राम मोहन राय का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई थी? तो देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लैंड में एक शहर है ब्रिस्टल। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अथवा आपसे प्रश्न कुछ इस तरीके से कर दे कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है? यानी आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है, तब भी हम आंसर देंगे राजा राम मोहन राय को। अथवा हमसे कहते कि पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो पत्रकारिता का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अथवा हमसे प्रश्न कर दे, भारतीय आकाश का सर्वाधिक चमकीला तारा किसे कहा जाता है? तो भारतीय आकाश का सर्वाधिक चमकीला तारा भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपसे पूछ दे कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या पूछ दे आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है, या पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या भारतीय आकाश का सर्वाधिक चमकीला तारा किसे कहा जाता है, तो हम राजा राम मोहन राय को टिक करेंगे। राजा राम मोहन राय को ही इन नामों से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुहफात उल मुवाहिदीन किसकी रचना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है छोटी छोटी परीक्षाओं में कि तुहफात उल मुवाहिदीन किसकी रचना है। तो तुहफात उल मुवाहिदीन याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय की ही प्रमुख रचना है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। तो देखिए, एक बार फिर जो है थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आधुनिक भारत के समाज सुधारकों में प्रथम नाम अगर पूछा जाता है तो राजा राम मोहन राय का लिया जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। इनकी मृत्यु भारत के बाहर इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है, या पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या भारतीय आकाश का सर्वाधिक चमकीला तारा किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही इन नामों से संबोधित किया जाता है। और तुहफात उल मुवाहिदीन किसकी रचना है, तो राजा राम मोहन राय की ही यह प्रमुख रचना है। साथ ही साथ याद भी हम करते रहेंगे। इस वीडियो के साथ ही साथ आपको ये 10 प्रश्न बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। 2 बार वीडियो देखेंगे, बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएंगे और प्रतिदिन हम देखते रहेंगे ताकि बहुत सारे प्रश्न एकत्रित न हों।
धीरे धीरे जो है हम इन 10-10 करके हजारों क्वेश्चनों में पहुंच जाएंगे और हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। वीडियो, कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो इकट्ठा करते हैं कि बहुत सारे वीडियो बन जाएं तब जो है हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ये आदत अच्छी नहीं होती है। वीडियो जब बहुत सारे हो जाते हैं तो मन भी नहीं लगता है पढ़ने में। इसलिए धीरे धीरे करके जो है कछुए की चाल चाहे चले लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचें। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो देखिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना अगर आपसे पूछा जाता है तो आप राजा राम मोहन राय को ही बताएंगे। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीसेट्स ऑफ जीसस किसकी रचना है। बहुत बार पूछा गया है प्रीसेट्स ऑफ जीसस किसकी रचना है। तो प्रीसेट्स ऑफ जीसस भी राजा राम मोहन राय की ही प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म सभा अथवा ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ब्रह्म सभा अथवा ब्रह्म समाज का गठन करने वाले भी राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। तो देखिए अगर अब आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के पहले सुधार आंदोलन की अगर बात करते हैं तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला जो सुधार आंदोलन था वो ब्रह्म समाज ही था। ब्रह्म सभा ही थी जो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाई गई थी। यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखिए, संवाद कौमुदी व प्रज्ञा चांद पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो संवाद कौमुदी अगर पत्रिका पूछता है या प्रज्ञा चांद पत्रिका पूछता है तो इनका संपादन करने वाले भी राजा राम मोहन राय थे। तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो देखिए 5 क्वेश्चनों को हम फिर से जो है रिकॉल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। प्रीसेट्स ऑफ जीसस किसकी रचना है, राजा राम मोहन राय की रचना है। ब्रह्म सभा अथवा ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था, तो ब्रह्म सभा अथवा ब्रह्म समाज ही हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। और संवाद कौमुदी व प्रज्ञा चांद पत्रिका का संपादन करने वाले भी राजा राम मोहन राय थे। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चनों को कवर किया। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दें और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में जो है उनको कोई दिक्कत न हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।